हम बात कर रहे थे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में, जिन्हें चार्जशीट कर दिया गया। SPR की तरफ से पूरी रिलीज़ है, उस पर हुकूमत का रिएक्शन भी आ रहा है। वज़ीर दिफ़ा का कल आपने आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इंटरव्यूज़ देखा और उन्होंने कहा कि ये तो PTI के ख़िलाफ़ चार्जशीट है और ये नथी हैं मामला सारे और जुड़े हुए हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वैसे इतनी मुश्किलात हैं ऑलरेडी क्या बानी PTI के लिए, और क्या नई मुश्किल खड़ी होगी इससे? ये भी अहम सवाल है। इतना आसान है क्या उनका मामला फिर मिलिट्री कोर्ट में ले जाना? फिर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये केस ज़ेर समाअत है। क्या हो सकता है? क्या जो सिविल डिसोबीडियंस की कॉल है या वो आखिरी पत्ता या आखिरी कार्ड जिसे कह लें, जिस पे तुले हुए हैं बानी PTI, लेकिन बाकी उनके जो लीडरान हैं उस सब में उनके साथ शायद ज़रा दूर खड़े हुए नज़र आते हैं, उस पर वो नज़रसानी करेंगे? क्या उन पर प्रेशर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, या फिर बस ये ऐसे ही चलता रहेगा? और कब तक ये ट्रायल अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और उसके बाद सज़ा सुनाई जाएगी? बिकॉज वो टाइमलाइन भी इम्पॉर्टेंट है। बाज़ ज़राए अभी फ़खर हमें बता रहे थे कि 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं, एटलीस्ट 1 महीना तो लगेगा। चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई है और उसके बाद फिर ट्रायल का आगाज़ होगा, शहादतें होंगी, बयानात होंगे एंड ट्रायल आगे बढ़ेगा। सो ये है सूरत हाल। हम तज्ज़िये तबसरे भी शामिल करते रहेंगे और बहुत से मामलात का जिक्र किया गया SPR की प्रेस रिलीज़ में, जिसमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, लोगों को बेजा तंग करना ही हम कहेंगे, नुकसान पहुँचाना, और ये सारे मामलात हैं। अच्छा, हम तज्ज़िये तबसरे भी ले रहे हैं। उमर चीमा थे हमारे साथ, फ़खर दुरानी थे हमारे साथ, और सियासतदानों की बातें भी सामने आ रही हैं। फैसल वाडा जो मुक़्तदरा के बड़े करीब सियासतदान समझे जाते हैं, वो पहले से ही बातें कर रहे थे। एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अचंबा नहीं होगा, उन्हें हैरानी नहीं होगी अगर बानी PTI का मामला भी अल्टीमेटली मिलिट्री कोर्ट में जाता है। मुनीब साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मुनीब फ़ारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। मुनीब साहब, आप ज़ाहिर बाखबर हैं, आप बताइएगा हमें, अब ये एक खबर आई, इस पे 2 दिन तज्ज़िया होगा, तबसरा होगा, या इसके एक्चुअल असरात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे? क्योंकि उनके चेयरमैन तो ये कहते हुए पाए गए और पहले भी वो इसे अंडर प्ले सॉर्ट ऑफ कर रहे थे कि ये तो फौज का अंदरूनी मामला है, इससे हमारा क्या ताल्लुक? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है अब्दुल्ला कि जो प्रेस रिलीज अब ये आई है चार्जशीट के हवाले से, उसमें जो अंडरलाइंग एक मैसेज है या जोर है वो इस चीज के ऊपर है कि जो सियासी अनासर हैं उनके साथ मिली भगत के साथ बहुत कुछ किया गया, और जो प्रोटेस्ट भी किए गए उनके अंदर भी एक मुशावरत और एक बाकायदा कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट पाया जाता है। तो चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करें तहरीक इंसाफ के दोस्त या इमरान खान साहब, बादियों नजर में तो ये मामला काफी क्रिटिकल नजर आता है। लेकिन जो प्रोटेस्ट किए गए मुनीब साहब, वो भी चार्जशीट का हिस्सा तो नहीं है। उस पर बताया गया है कि 9 मई या दीगर मामलात पे तो अभी इंक्वायरी चल रही है। चार्जशीट जाहिर है वो भी बड़ी अहम है, मगर ये प्रोटेस्ट और अभी रियासत के खिलाफ बगावत करना, या जिसे सियासतदान कहते हैं, इस तरह का कोई लफ्ज इस प्रेस रिलीज में नहीं है। देखिए, जो प्रिंसिपल एलिमेंट उसके अंदर था कि वो सियासी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और उनके अंदर उन्होंने बहुत से और ऐसे काम किए। जैसे मैंने कहा कि चार्जशीट के मदरजात कुछ सामने आए हैं, एग्जैक्ट चार्जशीट क्या फ्रेम हुई है वो तो बिहाइंड क्लोज डोर्स है, नहीं पता चलता। लेकिन जिन चीजों के ऊपर तफ्तीश हो रही है, जितना इम्पेटस उनके ऊपर डाला गया है, मैं बहुत आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि उनके मामले में काफी ऐसी चीजें हैं जिन पर बड़ा ये कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा है कि शायद वो बिल्कुल एक्यूरेट है और उनके ऊपर काफी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद है। लेकिन वो एविडेंस हमारे आपके सामने तो नहीं है, लेकिन अगर ये मामला उस जगह तक जाता है जहां पर ये कोई क्लियर लिंक एस्टेब्लिश करता है इमरान खान साहब और फैज हमीद साहब के मामलात के ऊपर, तो फिर एक क्रिटिकल इशू बन जाएगा इमरान खान साहब के ऊपर कि क्या वो भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सब्जेक्ट बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर बन सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर बताया गया है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन ये तमाम चीजें कहने में हमेशा आसान होती है। लॉ टेक इट्स कोर्स मुनीब, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत है, एक सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना, आपको ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज नजर आ रहा है इस मामले में? देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसकी इंटेंट तो बहुत पहले से मौजूद है, जो कि मैं बयान कर चुका हूँ काफी ऐसा पहले कि ये तो मौजूद है, लेकिन ये कितना आसानी से हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो 25 मई 2022
नवंबर 2022 की वो जो इंट्रीग थी, पूरा सैबोटाज था जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को सैबोटाज करने का, उसके ऊपर तो, और खास तौर पर जो 9 मई है इसके ऊपर तो बड़ा क्लियर मौकफ क्लेम किया जाता है कि ये तो इसमें जनरल फैज हमीद साहब और इमरान खान साहब दोनों का हाथ है, और ये सब कुछ जो हो रहा था ये मिली भगत से हो रहा था। अब एग्जैक्टली उस पे तफ्तीश के साथ तक पहुंची है, उसके अंदर एविडेंस कितना मौजूद है ये बाद की बात है, हमें जब पता चलेगा। लेकिन अगर कन्विक्शन ऑर्डर के अंदर ये चीजें साबित होती हैं कि ये लिंक एस्टैब्लिश होता है, तो फिर हम एक ऐसी जंक्शन पे पहुंचेंगे जहां कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको लगता है इस वक्त जिस गड्ढे में ऑलरेडी है उसे मजीद गहरा कर रही है, खुद खोद कर किसी फरासत से काम लेते हुए, जो पर्टिकुलरली सिविल डिसोबीडियंस वाली कॉल दी गई है, 15 से बाज़ाब्ता ऐलान होगा और सबको ज़ाहिर है कन्विंस करना शुरू कर दिया गया है ऑलरेडी इनके सोशल मीडिया में। ये आखिरी फाइनल कॉल कह लें, ये वाकई आखिरी कार्ड साबित होगा, और ये आखिरी कार्ड इन अ सेंस इस तरह साबित हो सकता है कि ये नेल इन द कॉफिन भी हो सकता है। जी फिलहाल तो ऐसे ही लगता है कि जितनी मूव्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही हैं वो सेल्फ डिफीटिंग ज्यादा है। उनके अंदर जो एक एलिमेंट पाया जाता है वो ये है कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और आप एक ऐसी मोहर अपने ऊपर सख्त कर रहे हैं कि आप के लिए किसी अपने लीडर की रिहाई ज्यादा अहमियत रखती है, और रेड लाइन इमरान खान साहब है, पाकिस्तान नहीं है। अब ये सिविल डिसोबीडियंस की कॉल देना या इसकी प्लानिंग करना, इससे तो ये जाहिर होता है कि आपको मुल्क से भी ज्यादा अजीज शायद अपनी जमात के अपने लीडर है बदकिस्मती से। और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि अगर आप तरसीलात में कमी का बायस बन भी जाते हैं तो ना आर्मी चीफ की तनख्वाह कम होगी, ना वज़ीर आज़म की तनख्वाह के अकाउंट में पैसे कम जाएंगे, ना किसी के घर में 2 रोटियां कम बनेगी, नुकसान तो मुल्क का होगा। सो इस चीज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद मिसरीड कर रही है। लेकिन उनके पार्ट पे देखा जाए तो वो कहते हैं हमें दीवार से लगा दिया गया है, ना एहतजाज करने दिया जाता है, ना बात करने दी जाती है, सियासी माहौल तंग कर दिया गया है, तो हमारे पास इसके अलावा और क्या हाल है। सो अगर देखा जाए तो वहां पर भी जो गिले गुजारे हैं वो भी कुछ गलत नहीं है, मामलात तो खराब है, लेकिन अगर इसका सिरा ढूंढना है तो फिर वहां से ढूंढना पड़ेगा ये मामलात खराब कहाँ से होना शुरू हुए। लेकिन अब जो कुछ किया जा रहा है वो तो फिर बहुत क्रिटिकल है। शुक्रिया आपका मनीर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।